स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर मैं आपको स्टॉक का चयन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको स्टॉक का चयन करना चाहिए। देखिए, स्टॉक में अगर आप देखोगे तो एक चार्ट बनने के बाद में ही सारी न्यूज सारी चीज़ें आने लगती है। अगर वो चार्ट अगर नेगेटिव बन रहा है तो लोग नेगेटिव बातें करने लगेंगे कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लॉस हो गया, ये हो गया। अगर चार्ट अगर अच्छा बन रहा है, यानी कि अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन रहा है, कोई ब्रेकआउट दे रहा है, तो वहाँ पर लोग क्या बातें करेंगे कि यहाँ पर ऐसा होने वाला, मतलब अच्छा खबरें आने लगेगी। तो ये सब डिपेंड करता है चार्ट पे। आप जैसे ही कोई स्टॉक भागने लगता है तो फिर वहाँ पर आप टीवी पर कहीं पर भी देखोगे तो बहुत सारी खबरें आने लगती है। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप चयन कैसे करें और किस तरह से उस स्टॉक को बॉटम पर यानी कि नीचे लोअर प्राइस पर किस तरह से आप बाई करें। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट, अब इस चार्ट को आप ये मत समझो कि किस स्टॉक का है, ये सब छोड़ दो। सिर्फ आपको इतना सा देखना है कि मेरे को इस चार्ट पर कैसे निवेश करना है, यानी कि कैसे पकड़ना है मेरे को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक स्टॉक है। अब यहाँ पर आपको देखो कि यहाँ पर एक हाई लगा हुआ है। हम क्या करेंगे, ये हाई मार्क करेंगे। उसके बाद में कौन सा हाई लगा है, ये वाला हाई लगा है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये हाई है। मतलब हमारा जो, अगर मैं इन सब लाइनों को मिला दूं इस तरह से, तो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, लोअर साइड में जा रहा है। तो यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, नीचे ही जा रहा है। यहाँ से धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। तो आप यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि प्राइस का जो मोमेंटम है यहाँ पर एक तरह से रुक चुका है। इसको हम डबल बॉटम भी बोल देते हैं। जैसे कि अगर इस तरह से ये जो बनता है तो इसको हम डबल बॉटम भी बोलते हैं। यहाँ से एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। और उसके बाद में अगर हम इसको देखें तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न भी आपको दिखेगा, इस तरह से दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न। तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है प्राइस, अभी यहाँ से प्राइस क्या कर रहा था, इस तरह से आ रहा था, नीचे जा रहा था इस तरह से यहाँ से। अब यहाँ से इसने क्या किया, एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की। जो ये हाई है ना, ये हाई ब्रेक करने की कोशिश की। देखो यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश की। ब्रेक करने के बाद में देखो यहाँ से बढ़ा, लेकिन यहाँ से टेस्ट करने के लिए नीचे आया कि क्या वीकनेस तो नहीं है मार्केट में। और यहाँ पर जो लोग आए होंगे रिटेलर, यहाँ से रिटेलर को क्या होगा कि उन्होंने लगा होगा कि यहाँ से मार्केट अभी क्या होगा, ब्रेकआउट दे रहा है, तो यहाँ से बाई कर लो। जैसे उन्होंने बाई किया होगा, यहाँ का स्टॉप लॉस रखा होगा, यहाँ से उनको एग्जिट कर दिया स्टॉक ने। लेकिन उसके बाद फिर से ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की साइड जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है, मतलब हम ये हाई है, इसको हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट समझ दें। सपोर्ट समझने के बाद में देखो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ब्रेकआउट को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट होने के बाद में वो 1-2 दिन 4 दिन या 8 दिन थोड़ा यहाँ से रुक सकता है। उसके बाद में यहाँ से एक ट्रेंड दिखाता है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। अब यही चीज़ अगर हम हर जगह पे देखेंगे तो यहाँ से आप देखो, इसके बाद ये एक अच्छा सा अप साइड में दिख गया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हुआ, यहाँ से आप मोमेंटम दिख रहा होगा आपको। देखो यहाँ से कहाँ से हमने यहाँ से इन्वेस्टमेंट किया था, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 80 के आसपास था को चाहिए, 80 के आसपास। और ये भेल का चार्ट है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ से 80 के आसपास है। तो यहाँ से जैसे ही ये चलने लगा हायर हाई ब्रेक करने के बाद, तो धीरे धीरे ये 150 के आसपास पहुँच चुका। फिर से इसने थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चालू किया। डाउन ट्रेंड चालू करने के बाद एक हायर हाई यहाँ पर भी ब्रेक किया, यहाँ पर 130 के आसपास कुछ होगा। तो अभी यहाँ जाके 175 पहुँच चुका है। तो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कब बाइंग करते हैं, या तो यहाँ पर बाइंग करेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग जैसे नीचे आएगा हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। यहाँ पर अगर हम बाइंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा वो ब्रेकआउट पास नहीं हुआ। देखो यहाँ से क्या हुआ, पास नहीं हुआ। देखो यहाँ से एक कैंडल बना था ऊपर, अब लोगों को लगा था कि यहाँ से मार्केट निकल जाएगा, लेकिन क्या हो गया, मार्केट यहाँ पर नीचे आ गया। कुछ लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा होगा और कुछ लोगों ने यहाँ पर, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट क्या करता है, यहाँ पर टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद में अगर वो निकलता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देता है।
अभी हम लोग इसका और भी चार्ट पीछे की साइड में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लगा के यहाँ से ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, सबको अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सबको अगर मिला दूँ तो यहाँ से आपको धीरे 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 स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे की साइड में ही आ रहा है। ठीक है, नीचे की साइड में ही आ रहा है। अब यहाँ से आपको कोई हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ से देखो, एक बार इसको इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है, देखिए ये कभी कभी लगता है कि अपने को ये हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो ऐसे केस में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ से स्टॉप लॉस रख के आप थोड़ा सा ले भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हो रहा है तो निकल जाना चाहिए। फिर से दोबारा अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें ये वाला हायर हाई या ये वाला हायर हाई, तो यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ से ऊपर गया, फिर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिला आपको। यहाँ से 60 रुपये से 90 रुपये जा पहुँचा था, यानी कि करीबन अगर हम बात करें तो 50% यहाँ से बढ़ चुका था। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, देखो उनको क्या लगेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, उन्होंने यहाँ से ले लिया, यहाँ का स्टॉप लॉस उन्होंने रख लिया, और जैसे ही मार्केट वापस से नीचे आता है तो उन लोगों को लगता है कि मार्केट अभी वापस से गिरेगा, तो यहाँ से वो एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए आता है, अपने सपोर्ट को टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद में ही चलता है। तो यहाँ से ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे को पता नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए। यहाँ से एक और चीज़ मैंने आपको साथ में ये भी रखी है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है, कन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि आप बिलीव नहीं कर पाते हो कि यार ये सच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा RSI का सपोर्ट लेना चाहिए कि RSI हमारा 60 के आसपास आ चुका है क्या। तो यहाँ से आप देखोगे RSI 60 के आसपास आ चुका है, मतलब आप जो कर रहे हो गलत नहीं है। देखिए शेयर मार्केट एक चीज़ ऐसी है जहाँ पर देखो दो चीज़ें होती है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि स्टॉप लॉस तो आपका हिट होना ही है। देखो ऐसा नहीं है 100% अगर आप सही साट हो तो भी आपको कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा मार्केट को। ऐसा तो है ही नहीं कि हर बार आप विनर बनोगे। अगर हम लोग ये सोचे कि हर बार मैं विनर बनूंगा तो नहीं। हमारा क्या, देखो यहाँ पर टारगेट क्या होता है कि अगर मान लो मैं किसी शेयर में पैसा लगाता हूँ, तो यहाँ पर मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने किसी स्टॉक को लिया तो वहाँ से 10% मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मेरा पैसा कितना हो गया, यहाँ से 10,000 इसमें से गया तो 90,000 कितना हो गया, 90,000 मेरे पास बचा। अब मैं दूसरे में ये 90,000 लगाऊंगा तो वहाँ पर भी हो सकता है मेरा वहाँ पर भी एक 10% का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, 81,000। लेकिन अगर मैं तीसरी बार में फिर से किसी में लगाऊंगा और वो वहाँ से 50% अगर मेरे को रिटर्न दे देता है, 50% मतलब यहाँ पर आप समझो कि 80 का 50% मतलब कितना हो सकता है, 40,000, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास में जो अमाउंट होगा मेरा अभी कितना हो गया, 1,21,000 के आसपास हो जाता है। तो ये होता है, ये फेलियर तो होना ही है। देखो फेलियर तो मार्केट में होना ही है कि कोई भी स्ट्रेटजी बराबर 100% काम नहीं करती है। यहाँ से फेलियर आपको मिलेगा, लेकिन देखो यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ से कहीं से, तो यहाँ से आपको यहाँ तक का मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर आपने यहाँ पर किया था तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने एक हायर हाई ब्रेक होते हुए आपने सोचा था कि यहाँ से ट्रेड लिया जाए, तो ट्रेड लिया भी आपने यहाँ से, लेकिन यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ से हो गया। इसमें क्या हो गया, कुछ बड़ी बात तो हुई नहीं ना। तो ये स्टॉप लॉस होता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट होगा तो एक बड़ा सा प्रॉफिट लेंगे और लॉस होगा तो छोटा सा लॉस लेंगे। तो यहाँ पर ये चार्ट आपको दिख रहा था। और भी अगर मैं इस चार्ट के बारे में बात करूँ तो और भी हम लोग देखेंगे इस चार्ट के बारे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हायर हाई था, उसके बाद ये हायर हाई है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हायर हाई है। अभी आपको बहुत बार ये भी लगेगा कि ये भी कोई हायर हाई हो सकता है, यहाँ से ये भी हायर हाई हो सकता है। तो देखिए हायर हाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना ज़रूरी है
कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ये साइडवेज, अब यहाँ से एक तरह से मार्केट को देखोगे थोड़ा सा एक रेंज दिख रही होगी, इस रेंज में ही बन रहा है, थोड़ा सा आपको दूर रखना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से जाके एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से अगर हायर हाई ब्रेक हो रहा है उसके बाद ऊपर जाके फिर से यहाँ से टेस्ट कर रहा है। टेस्ट करने के बाद में देखो यहाँ से निकला है मार्केट, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। तो ये चार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम है, देखो मार्केट का ट्रेंड नीचे था, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में फिर से थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर टेस्ट किया, फिर टेस्ट करने के बाद में यहाँ से चला, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अब हम दूसरे शेयर को स्टॉक्स को लेते हैं, क्योंकि यही स्टॉक्स को अगर हम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ अलग लगेगा। तो यहाँ से हम दूसरा कोई स्टॉक्स लेते हैं जो कि ये चीज़ें कर सकता है, ये कर रहा हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो स्टॉक है, ये सन फार्मा का जो सब्सिडरी है स्पार्क, उसका चार्ट है यहाँ पर। तो इस चार्ट को हम देखते हैं, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से देखो कि यहाँ से ये स्विंग हाई था, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ 140 का प्राइस है, 140 से धीरे 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 ये 210 तक चला जाता है, यानी कि आपको यहाँ से कितना 70 रुपये का फ़ायदा हुआ। यह 50%, 140 पे था, यहाँ से 50% का बेनिफिट होता है। क्यों होता है कि आप किस चीज़ को देख रहे हो, सिर्फ आप इस चीज़ को देख रहे हो कि यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है क्या, हायर हाई ब्रेक हो रहा है क्या। जब हायर हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग के लिए प्लान करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको बहुत बार लगेगा कि यार ऐसा इतने सारे कैंडल बन रहे हैं, इतने सारे कैंडल बन रहे हैं, तो ये कैंडल कभी ऊपर नहीं जा रहा, कभी नीचे नहीं जा रहा, तो इसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है। तो टाइम लगेगा लेकिन आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बातें कर रहे हैं। और भी अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर भी एक छोटा सा हाई था, यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर भी एक छोटा सा हाई था। अगर आप इसको कंसिडर कर लें तो, या फिर यहाँ से आप यहाँ से भी निवेश कर सकते हो। तो यहाँ से भी अगर आप निवेश करते हो तो यहाँ से भी आपको एक 200 तक का लेवल, यहाँ से अगर हम बात करें तो करीबन 150 से 200 तक का लेवल आपको देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम इस चार्ट में पीछे जाएंगे तो बहुत जगह आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझी जा सकती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश हो रही है, या फिर आप यहाँ पर देख लो, यहाँ से 2-3 बार मार्केट ने यहाँ पर आके फिर से ऊपर की साइड में गया, तो यहाँ से भी आपको एक हायर हाई ब्रेक होना। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ मार्केट कैसे काम करता है। देखो, ये लोअर लो ऐसे लगातार चलता है, फिर मार्केट को अगर बढ़ना होगा तो इस तरह से मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, और फिर यहाँ से कोई इस तरह से रेंज ब्रेक करेगा, फिर उसको टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हायर हाई। तो यहाँ से जैसे हायर हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ से इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मार्केट आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। यहाँ पर एक ये दूसरा चार्ट है BDL करके, तो इसका चार्ट आप देखिए BDL का, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कोई हायर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ से इस पॉइंट से हायर हाई ब्रेक हुआ, टेस्ट किया, टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे भी आया है, और यहाँ से नीचे आने के बाद में फिर से दोबारा इसने क्या किया, यहाँ से फिर एक हायर हाई ब्रेक किया है। इस हायर हाई को ब्रेक करने के बाद में देखो ये रुका ही नहीं है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से अगर इसका प्राइस 500 के आसपास था, उसके बाद ये 900 के आसपास चला जा चुका था। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है अगर आप लोग इस तरह से ट्रेडिंग करोगे। वेट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर वेट नहीं करोगे। तो यहाँ पर देख कंटिन्यूसली ये बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हायर हाई ब्रेक हुआ है, टेस्ट हुआ बहुत बार, उसके बाद में ऊपर गया है चार्ट। तो ये किसी भी कंपनी का आप यहाँ पर चार्ट देखोगे तो यहाँ से आपको ऐसे ही दिखेगा। यहाँ से देखो एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, यहाँ से 1050 से तो सीधे ये 1200 के आसपास पहुँच चुका है।
अभी अगर हम और भी कोई स्टॉक्स देखें, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यही देखना है मैं बताऊं, तो कोई सा भी आप ले सकते हो। वहाँ पर आपको यही देखना है कि अगर कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो हमको वहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर ये जो चार्ट है GMR इंफ्रा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा था डाउन साइड में, डाउन साइड में, डाउन साइड में, डाउन साइड में, डाउन साइड में। यहाँ से जाके आपको थोड़ा सा मार्केट एक रुका हुआ रेंज में लग रहा है और यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का। यहाँ से देखो, जो भी बड़ा खिलाड़ी होगा वो कभी भी अपना पैसा एक बार में नहीं लगाता, वो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पैसा करके लगाता है ताकि स्टॉक्स बढ़े ना। तो यहाँ पर उसने 40 रुपये के आसपास में पैसे लगाए थोड़ा थोड़ा करके, और यहाँ से उसके बाद यहाँ पर ये चला गया 65 के आसपास। सोचिए 40 रुपये का स्टॉक जब 65 हो जाता है तो कितना परसेंट आपको, 25 रुपये मिल रहे हैं आपको। अगर हम 40 रुपये के 25 रुपये का कैलकुलेट करें तो कितना परसेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम छोटे से स्टॉक ने दिया, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से फिर मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ से पैसा बना पाओगे। नहीं तो अदरवाइज क्या है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टॉप में इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ से फिर स्टॉक नीचे की साइड में चलने लगता है। अब यहाँ पर देखो, ये ऊपर ऊपर नीचे, अब ये नीचे आ चुका है। अब यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कोई हायर हाई ब्रेक करने की। अगर यहाँ से हायर हाई ब्रेक करेगा तो फिर ये ऊपर की साइड में निकलेगा, अदरवाइज ये यहीं पर रहने वाला है। और भी अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें यहाँ पर, और भी अगर आपको जो अच्छा लगे उस स्टॉक्स को आप देख सकते हो, या किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करना है आपको, तो ये एक अच्छा सा मेथड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक होने की कोशिश की थी लेकिन फेल हो गया। फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर एक हायर हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ से देखो मार्केट कैसे धीरे 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 धीरे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ 100 रुपये के आसपास में इसका प्राइस था उस टाइम में। अब यहाँ पर ये 200 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये मान इंफ्रा का है। कौन सा कंपनी, मान इंफ्रा। अब ये 200 पे चल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या किया, एक बार आपने यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आपने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, तो यहाँ से आपको लॉस करवा दिया, 10% का आपका लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद में यहाँ से फिर से आपने अगर एंट्री ली होगी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से कितना पैसा बनाया, इसने यहाँ से डबल कर दिया आपका पैसा। कितना कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, डबल कर दिया, मतलब आपका 10% लॉस हुआ था, उसके बाद में यहाँ से आपका पैसा डबल हो चुका है। ऐसे ही मल्टीपल चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरह से सारी चीज़ें देखकर ही की जा सकती हैं, और अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करो, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत हो जाओ, या फिर आपको जो चीज़ें पता नहीं है वो आपके एडवाइज़र को पता हो। तो यहाँ पर शेयर मार्केट एक रिस्की गेम है। देखिए रिस्की गेम क्या है कि यहाँ पर अगर आपको पैसा लगाना है तो वो पैसा लगाना है जो पैसा आपके काम का नहीं है, जो आप लंबे समय तक निवेश करके रख सकते हो। क्योंकि हो सकता है स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन में चला जाए या फिर वो थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, तो यहाँ बहुत लंबा टाइम लग सकता है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये स्टॉक है AEGIS केम। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ से हायर हाई, यहाँ से कोई भी हायर हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर पहली बार एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक मोमेंटम दिया, यहाँ से एक मोमेंटम दिया। अगर हम बात करें तो 250 के आसपास, उसके बाद में ये स्टॉक चला गया 400 के आसपास। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा रिटर्न, आपको 50% से अधिक रिटर्न दे दिया है। तो और क्या चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ देखो डाउन ट्रेंड, और फिर यहाँ से आपको एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, फिर से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। अब जाके ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको चार्ट देखकर पता चलनी चाहिए कि चार्ट क्या बोल रहा है। जब ये चार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से पैसा बना सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। मैंने यही बताया कि आपको क्या स्टॉक्स में देखना है। आप चाहे तो यहाँ पर और थोड़ा सा इसका सहारा ले सकते हैं। किसका सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमने बता रखा है यहाँ पर RSI, उसका भी सहारा आप ले सकते हैं। यहाँ से एक सहारा लेकर यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। RSI अगर 60 के ऊपर चल रहा है तो यहाँ से आप थोड़ा
अपना फोकस बना सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें देख कर ही ट्रेड करिए, देख कर ही मतलब जो भी करना है आपको अपने एडवाइजर से सलाह लेकर या खुद से के अपना रिस्क को कैलकुलेट करिए, रिस्क को समझिए कि आप कहीं आपके जो पैसा लगा रहे हो वो डूबता ना जाए। ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।